इंटरनेट से पैसे कमाना बहुत आसान है, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। जब आप लोग ये सुनते होंगे तो आप लोग लाजमी सोचते होंगे कि अगर इतना ही आसान है तो ये सारे लोग फ्री क्यों बैठे हैं, सारे लोग क्यों नहीं कमा पा रहे। पाकिस्तान की जो 70% यूथ है ये सारी इस साइड पे क्यों नहीं आती और इंटरनेट से पैसे कमा के अपने और इस कंट्री के हालात क्यों नहीं बदलते। इसकी क्या वजह है अगर इतना ही आसान है। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बल्कि 90% लोग नहीं कमा रहे, कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? मैंने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया और देखा कि ये एक्चुअल में वजह क्या है, बहुत सारे लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं। तो कुछ महीनों सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये जो चीज़ समझ आई है, मुझे जो जिस चीज़ का आइडिया हुआ है वो ये है कि असल में होता ये है कि जब हम लर्न करने जाते हैं, जिस मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जिस इंटरनेट के ऊपर हम कुछ लर्न करने जाते हैं, हम अपने रास्ते से हट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक गोल सेट किया है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो जब आप ये गोल सेट कर लेते हैं तो आप कंसिस्टेंसी से 6 महीने वो नहीं सीख पाते, आप ट्रैक से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि आपको ट्रैक से हटाने के लिए बहुत सारी दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे टिकटॉक की वीडियोस, फेसबुक की रैंडम वीडियोस, इंटरेस्टिंग क्लिप्स, किसी मूवी के क्लिप, फिर यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग पे वीडियोस जो आ रही हैं, ड्रामाज हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ड्रामा देखते हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आई थिंक न्यूज़ के बाद जो दूसरे नंबर पे देखी जाती है वो ड्रामा ही है, पाकिस्तानी ड्रामाज हैं। और ये यूथ में इतना फेमस हो चुका है ये जो कैटेगरी है ड्रामों की, कि आप देख लें कि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, कम टू दी पॉइंट कि जब आप सीखने जाते हैं, आप गोल सेट करते हैं, आपको पता है 6 महीने तक ये चीज़ लर्न करनी है, तो तब जब आप वहाँ पे उस लाइन पे चल पड़ते हैं तो उस लाइन से हटाने के लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी कि जो आपको आपके रास्ते से हटाती हैं। आप उधर चले जाते हैं। लाइक अगर आपने डेली 7-8 घंटे देने हैं तो उसमें से 7-8 घंटे में से आप आधा घंटा अपने एक्चुअल काम को देंगे, बाकी जो है वो इंटरनेट के ऊपर आप तरह तरह की रैंडम चीज़ें देखेंगे। और ये अक्सर होता है, मैंने 30 लगभग लोगों के ऊपर ये तजुर्बा किया, यानी कि उनको ऑब्ज़र्व किया, उनके साथ जो है वो मैं इंगेज रहा। और जब उनके मोबाइल फ़ोन को मैं अक्सर देखता था, यानी कि उनका मोबाइल फ़ोन लिया, सेटिंग में गया, वेलबींग लिखा और देखा कि ये बंदा ज़्यादातर टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करता है। तो नॉर्मली ट्विटर पे आप क्या सीखने जाते हैं? कुछ भी नहीं। फिर जो है वो लोगों का टिकटॉक पे आप क्या सीखने जाते होंगे? फिर यूट्यूब है, फेसबुक है, यहाँ पे आप रैंडम वीडियोस देखते हैं। ऑन एवरेज जो टाइम होता है वो 7 से 8 घंटे एक बंदे का ऑन एवरेज टाइम रैंडमली चीज़ों को देखने में गुजरता है। यानी ऑन एवरेज टाइम, ये स्क्रीन टाइम मैं बता रहा हूँ। जब 7 से 8 घंटे वैसे ही स्क्रीन को देखते रहते हैं मोबाइल की, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी फेसबुक पे बात कर ली, कभी किसी से व्हाट्सएप पे बात कर ली, कभी जो है वो सीरीज़ देख ली, कभी आपने जो ड्रामाज देख ली हैं, न्यूज़ सुन ली। इस तरह की जब रैंडम चीज़ों का जो कचरा है वो अपने आप दिमाग में डालेंगे तो कहाँ से आप स्किलफुल होंगे? जब आपके पास स्किल नहीं आएगी तो अर्निंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कमा रहे हैं वो क्या करते हैं? वो डेडिकेटेडली डेली 8 से 10 घंटे देते हैं और उन्होंने डिसाइड किया होता है कि उन्होंने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार बंदा लाइन से हट जाता है, एक अलग बात है, लेकिन जब उन्होंने गोल सेट किया होता है उसके ऊपर वो डट जाते हैं, लगे रहते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक उनका बिजनेस नहीं चल पड़ता। जब बिजनेस चल पड़ता है तो फिर बंदा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ये दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली साइड से हट जाती हैं। लेकिन बिजनेस चलने तक और स्टार्ट लेने तक जो ड्यूरेशन है, इसमें आपने अपने आप को काबू करके रखना होता है। और काबू करना ही, अपने आप को एक चीज़ पे फोकस करके रखना ही इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें, चीज़ें बहुत आसान हैं, मुश्किल भी हैं, आसान भी हैं। आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से इसके ऊपर अगर जो है वो आप फोकस नहीं करेंगे, आप इस पे एफर्ट नहीं लगाएंगे 6 महीने 1 साल तक, तो तब तक आप समझ लें कि आप इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपने कर लिया, आई गारंटी हर बंदा अर्न कर सकता है, चाहे आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, इट डजेंट मैटर। पहले से कुछ नहीं आता, सब कुछ आप सीख सकते हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग का आपको आइडिया हो जाता है। मुझे ईमेल सेंड करने का नहीं पता था 2014 में,
मुझे पता ही नहीं था ईमेल होती क्या है। मुझे नहीं पता था कि जो प्ले स्टोर है उसमें ईमेल आईडी लगती है, तब जाके उससे जो है वो हम कुछ चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक आईडी मैंने किसी से बनवाई, फिर वो ख़राब होगी तो मैंने इंटरनेट से सीख के बजाय लॉगिन, ख़राब ऐसे हुई फॉर एग्जांपल कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने समझा ये ख़त्म हो गई है, तो मैंने साइन इन करने की बजाय, फॉरगेट करने की बजाय, उसको रीसेट करने की बजाय मैंने नया अकाउंट बना लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब चीज़ों में बंदा पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे के ज़हन में जो है वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, पता चलना शुरू हो जाता है, आपका एक लेवल बन जाता है। जब आपका एक लेवल बन जाता है, लेवल अचीव हो जाता है, तो फिर पैसा कमाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने लगे रहना है, गिव अप नहीं करना। अब यहाँ पे लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा गिव अप करने की, जो अक्सर मैं वीडियोस में बताता हूँ गिव अप करने के क्या क्या जो है वो साइंस हैं। अगर आपने अपनी जो चीज़ डिसाइड की हुई है उस पे आप चल रहे हैं और आपने उस चीज़ को चेंज कर लिया, यानी कि अर्निंग पर्पस तो है लेकिन स्किल चेंज कर लिया, फिर भी आपने गिव अप कर लिया। अगर आपने डेली बेसिस पे जो रूटीन बनाई हुई है उससे आप हट रहे हैं, कभी कुछ रैंडमली चीज़ों पे जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपने गिव अप कर दिया। आपने जो गोल डिसाइड किया था उसके ऊपर आप फोकस्ड नहीं रहे। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ आ जाएं, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको समझ आ जाएं तो आप बड़ी आसानी से इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं, बल्कि हर कोई कर सकता है। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी वजह है, इसीलिए लोग इंटरनेट से पैसे कमाने में फेल हो जाते हैं। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।